जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आज इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपका जो पेपर आएगा उसमें क्या-क्या आता है और वो किस बेस पर आधारित होता है, क्योंकि जो सभी स्टूडेंटों के जो एग्ज़ाम हैं वो लगभग पास आ ही चुके हैं, ठीक है? तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत टेंशन होने लगती है कि ये सब्जेक्ट में इंग्लिश काफ़ी कठिन लगती है सभी को, तो उन्हें लगता है कि इसमें हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमें बहुत से तो ये सोचते हैं इसमें पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें आसानी से हमें जो है वो नंबर ला सकते हैं, ठीक है? वो कैसे ला सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग। आप जो पढ़ते हो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन जिससे पढ़ते हो उसका जो आपको सिलेबस दिया रहता है पाठ का, जो दिया रहता है, तो उसमें ये होता है, आपको दिखाया जाता है कि पहले और दूसरे नोट मेकिंग और ये अनसीन पैसेज है, इसके ऊपर लिखा रहेगा कि इसमें आपकी राइटिंग स्किल है, आपकी लिखने की कला है। जो वो क्या होती है वो हम बताते हैं। राइटिंग स्किल, अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज आता है, वो से अनसीन पैसेज कैसे आएगा? देखो, अनसीन पैसेज 2 प्रकार का आता है। सबसे पहला कैसा अनसीन पैसेज आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, ठीक है? एक अनसीन पैसेज इस टाइप का आता है, इसमें ये आपके 10 नंबर का आएगा। और दूसरा अनसीन पैसेज क्वेश्चन दिया रहता है और हमें उसका आंसर हमें खुद उसमें से ढूँढकर लिखना होता है, ढूँढकर, ठीक है? तो इसमें क्या, अगर मान लो ए-बी-सी-डी वाला आ गया तो इसमें आपको जो उत्तर है वो फिक्स रहेगा, ठीक है? इसमें क्या, बहुत से स्टूडेंटों का जो क्वेश्चन आंसर जो उत्तर वो लिखते हैं, बहुत बहुत से लोगों का अलग-अलग होता है। उसमें क्या देखा जाता है, आपने हेल्पिंग वर्ब में क्या किया है, ये सब उसमें देखा जाता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर बहुत कठिन हो जाएगा, ये मान के चलना आप, ठीक है? तो ये 10 क्वेश्चन ए-बी-सी-डी जब ऑप्शन में आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आप उसका उत्तर बहुत आसानी से ढूँढ सकते हो, ठीक है? नहीं आता हो ना अनसीन पैसेज कैसे, उसके बारे में क्या सीखना है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि सर हमें सीखना है, ठीक है? हम आपको सिखा देंगे उसको कैसे किया जाता है। दूसरा दूसरा जो होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो आपको ये 4 नंबर की आएगी, इसमें आपको बताया जाता है क्या, ये किस पर आधारित है, राइटिंग स्किल मतलब लिखने की कला। आपको जो टीचर है वो किस प्रकार से सिखा रहे हैं, उस कला से इसको लिखा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, नोट मेकिंग में बहुत से स्टूडेंट जो है एब्रिविएशन करते हैं और बहुत से एब्रिविएशन नहीं करते। जो स्टूडेंट एब्रिविएशन नहीं करते उनके अंदर राइटिंग स्किल नहीं है, जो एब्रिविएशन करते हैं उनके अंदर राइटिंग स्किल है। तो नंबर ये राइटिंग स्किल के होते हैं, ठीक है? हमारी जो लिखने की कला है, हमने क्या सीखा है, उसके नंबर दिए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इनको पढ़ें। जो नोट मेकिंग, कोई सी भी नोट मेकिंग हो उसके 1 से अधिक टाइटल हो सकता है, ये हमारा कहना है, ठीक है? 1 से अधिक टाइटल हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में ये दोनों तो आपके हो गए, इनको समझ में कुछ दिनों में ही बहुत सारे स्टूडेंट इन कुछ दिनों में ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है? और इनमें उनका अच्छा मन भी लगता है, ठीक है? अब तीसरे नंबर पे जो आया है वो है नोटिस। इसमें क्या-क्या आएगा, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, ठीक है? ये इसमें आते हैं। तो ये कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा लगभग, आप देख लेना, नंबर मिस्टेक हो सकती है जो भी, ठीक है? तो इसमें अब ये किस हिसाब से आता है, ये आता है हमारा राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल के हिसाब से, और ये आएगा हमारा रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ठीक है? तो इसके हिसाब से ये पूरा जो पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है हमें, ये आता है कैसे, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। इसमें क्या होता है, रीडिंग स्किल क्या है, हमें जो टीचर ने बताया है वो हमारी रीडिंग स्किल है कि नोटिस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको एक डब्बे में बंद करना है। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले तो डब्बे में बंद करना है, डब्बे में बंद नहीं किया तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि वो रीडिंग स्किल के अंतर्गत आया ही नहीं, ठीक है? तो आपको ये 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे जो आपने बनाना सीखा होगा। अगर ये भी नहीं आते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम तो बना देंगे, लाइव भी चलाया करेंगे, ठीक है? हाँ, ये लेटर और एप्लीकेशन, अब इसमें क्या होता है, पोस्टर और इनमें आपने एडवर्टाइजमेंट में एक बात देखी होगी, हेल्पिंग वर्ब्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। नोटिस में, पोस्टर और इनमें कोई भी हम लिखते हैं कुछ भी, ठीक है? अब यहाँ पर लेटर एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन में ये रीडिंग स्किल के अंतर्गत क्या, हमें सब भी जो भी लिखना है, कुछ भी चीज़ लिखना है वो कैसे लिखना है, इसको साफ कर देते हैं। कुछ भी चीज़ लिखना है एप्लीकेशन में,
सबसे पहले टू लिखना है, इसके बाद कोमा लगाना है, द हेडमास्टर या जो भी लिख रहे हैं वो लिखना है। इसको सभी एक ही कॉलम में चलाना है। ये आपकी रीडिंग स्किल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से आप नंबर पूरे ला सकते हो। ठीक है, हाँ। ये लेटर एप्लीकेशन में एड्रेस डालना है और नीचे योवर ओबीडियंटली लिखते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन उसमें हमें योवर्स लिखना है। क्या लिखना है? योवर्स। ये मिस्टेक, अगर ये आपने योवर लिख दिया तो आप कितना भी अच्छी एप्लीकेशन लिख दो, यहाँ पर नंबर आपका कटेगा। ठीक है, इसमें लिखा जाएगा योवर्स। ठीक है जी। अब इसके अंतर्गत ये राइटअप और रिपोर्टें, बहुत से स्टूडेंट इन्हें याद कर लेते हैं, लेकिन जो बनाना सीख जाए उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या देखा जाता है बच्चों? इसमें देखा जाता है हम ग्रामर का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में तो कोई भी एक बस गई, कोई भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट आ गई, मान लो क्या एक बस यहाँ से गई, वहां जाके किसी में सड़क गई, नहीं भड़क गई, किसी में जाकर भड़क गई का ग्रामर हिंदी में सब कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में हमें उसमें ग्रामर का प्रयोग करना है। ग्रामर आपने जो पढ़ रखी है, एज सूनर, नो सूनर देन, बाज बाज पढ़ रखी है, उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आप रिपोर्ट लिख कर आओगे, इसमें ग्रामर के जो शब्द है उसके नीचे, मतलब ग्रामर के जो शब्द है उनका प्रयोग करना कंपलसरी होता है। ठीक है, आप आसानी से नंबर लाओगे। ठीक है, इसमें आसानी से आप 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। अब 10 नंबर की आती है ग्रामर। इसमें से एक नंबर का तो क्या आएगा? एक नंबर का आएगा ए अंधा केवल। ठीक है, मिल जाएगा सामेनी मचमेनी, ये सब बहुत सरल होते हैं, नहीं आते हैं तो कमेंट। अब इसमें क्या आएगा? एक फ्लेमिंगो का पैसेज आएगा। ठीक है, अब नीचे आएगा फिर एक फ्लेमिंगो। ग्रामर में जो भी आता है वो सब हम कर लेंगे। ठीक है, अब ग्रामर 10 नंबर की आती है, उसमें रिलेटिव क्लोज वगैरह जो सब आते हैं। तो फ्लेमिंगो जो है, फ्लेमिंगो में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब पैसेज आएगा। ठीक है, फ्लेमिंगो में से पैसेज, ये 4 नंबर आप कभी छोड़िएगा नहीं। ये आसानी से जो स्टूडेंट होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं। इनको अच्छे से पैसेज पढ़िए, आपने पाठ की हिंदी समय रखी होगी तो ये उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब एक पोइम आएगी, ये सब नंबर छूटने नहीं चाहिए आपके। ठीक है, ये 4 मार्क्स, ये और ये विस्तास का एक पैसेज आएगा, ये नंबर छूटने नहीं चाहिए, आप अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनको तो, और सबसे बड़ी बात ये होते हैं क्वेश्चन आंसर। अब मेन बात आती है हमारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये काफी ज्यादा आते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे, उनमें आपको क्या करना है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें कहीं से, हम ये सोचते हैं ये तो हमने याद किया ही नहीं। उनको आप ये करिएगा, आपको जो क्वेश्चन, जिस पार्ट के भी क्वेश्चन याद है उसका एक पैरा लिख लीजिए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन को एक साथ में लिख लीजिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन आए उसकी बस आपको हिंदी करना है। आप आसानी से जो क्वेश्चन दूसरा भी आ गया ना, उसको भी हल कर सकते हो।